राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस से। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बारी ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, लेवल कैसा रहता है, तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो आप ठीक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हुए इस बारी का आरपीएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रहता है आरपीएफ के एग्ज़ाम के अंदर। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लिए हमने, सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए पेपर का लेवल किस प्रकार का रहता है आरपीएफ में जीएस से। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पे सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ की तो उनको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकसली इन क्वेश्चनों को वॉच करना है, लिख लेना ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे आपको मिलान करना है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। सूची 1 के अंदर आपको कुछ लोकल इवेंट दे रखे हैं राज्यों के और सूची 2 में आपको राज्यों के नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन से वाला इवेंट जो है किस वाले राज्य से संबंधित है। तो अगर आप सूची 1 में देखोगे और पहला नाम जो हमें दे रखा है वो क्या है, चपक्कुलम नौका दौड़। तो चपक्कुलम नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से। तो पहले का मिलान होगा फोर्थ वाले के साथ। सोमनाथ मेला, सोमनाथ मेला जो है गुजरात राज्य से संबंधित है, तो बी का मिलान फर्स्ट वाले से होगा। सूरज कुंड मेला हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो सी का मिलान सेकंड वाले से होगा। और बाड़ेश्वर मेला राजस्थान से संबंधित है, तो डी का मिलान थर्ड वाले से होगा। तो ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आरपीएफ के एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उनको? तो उनको गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो लॉन्ग टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबले में जो कोर्ट की चौड़ाई होती है वो 36 फीट होती है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती? तो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी सुमन गिल ने। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार एलईटी लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता? तो इन्होंने टोटल 4 बारी ये खिताब जीता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी सदस्यों को डैश कहा जाता है? तो इनको बैंक सखी कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। तो वो कौन से समुदाय के लोग थे? तो वो थे गौंड समुदाय के लोग,
जिनको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो ये अनुच्छेद है 23 अनुच्छेद के अंदर जबरन श्रम को प्रतिबंधित करना और शोषण को रोकना, इस तरीके की बात की गई है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो ये भंडार है बक्साइट का। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये संख्या उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? तो उनको संतूर बजाने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाने में महारत थे, तो इनको इसके लिए याद किया जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उपोत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पोटेशियम बॉक्साइटेड। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडर्स ने परमाणु भार के क्रम में अव्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की? तो ये नई अवधारणा 1865 में प्रतिपादित की गई। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के माध्यम से भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब सही दे पाते हैं। ठीक है और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, किसमें PDF में आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे एक ही जगह पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में तो आपको एक ही जगह पे सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने के लिए इनमें से कौन सा सही कारण होगा? तो अंतिम वस्तु को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसको पहचानने के लिए जो सही कारण यहाँ पे दिया गया वो है, इसे किसी निर्माता द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जा सकता, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है अंतिम वस्तु से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एक आनुवांशिक रूपांतरित GM फसल है? तो वो कौन सी फसल है? तो उसका नाम है BT कपास। BT कपास जो है भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित GM फसल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य अक्षांश रेगिस्तान BW के 35 और डैश उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं, जो
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं, तो वो 35 और 60 डिग्री के मध्य में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय डैश में है को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो कहाँ पे इसका मुख्यालय? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। आरबीआई द्वारा इसको यूनिवर्सल बैंक शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेव गोविंद रानडे को। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो ये युद्ध था दूसरा मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्नांडिस ब्राउन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे गुगिलियो मकॉर्नी। इनको कार्ल फर्नांडिस ब्राउन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार सम्मानित दिया गया था। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायत का आयोजन करना, ये एक गांधीवादी सिद्धांत है नीति निर्देशक में। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने टॉप 25 क्वेश्चन देखे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ के लिए तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए जब आप जीएस की प्रिपरेशन करें तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा फोकसली जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वही क्वेश्चन जो है जीएस और जीके में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चन में फोकस रखना है। हम और भी वीडियो लेके आते जा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और आई बटन पे भी लिंक दे रखा है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी जीएस रीजनिंग मैथ की। तो उन सारी वीडियो को देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएफ एग्जाम के, सीपीओ एग्जाम के अंदर, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहेगी। और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।